अभी हम लोग आज फिर से आए हुए हैं रेत खदान हर्रावा में। और काफ़ी दिन से हम लोग जो है तो रेत खदान को लेकर के कलेक्टर साहब से, प्रशासनिक अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से, सभी से हम लोग पूरे गांव वाले मिल करके आवेदन निवेदन कर रहे हैं कि ये सहकार ग्लोबल के द्वारा रेत खदान में जो है तो अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ये रेत नदी है हर्रावा में। और अभी हम लोगों के साथ में बाबा जी भी हैं, जिस पितामह सोनी जी हैं, इनका यहीं बगल में घर है, ये है और इन्हीं के जो है तो खेत से जबरदस्ती करके इनको डरा धमका करके इनके खेत की पूरी बालू और इनके खेत की मिट्टी भी कोड़ करके ये देखिए, ये जो मिट्टी नदी में गांच दिया गया है, ये नदी से बालू निकालने के लिए, बड़े बड़े हाईवा पीसी चलाने के लिए इनके खेत से जबरदस्ती मिट्टी मुरम खोद के और नदी में ढाला दिया गया है। इसकी सूचना और शिकायत हम लोग कई बार कलेक्टर साहब को और प्रशासनिक अधिकारियों को न्यूज़ के भी माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि कंपनी के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है, मशीन लगा करके कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग 10 तारीख को जो है तो एक आवेदन दिया था और उसमें हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन भी किए थे कि यदि 15 दिन के अंदर इसका उचित जांच और अवैध जो खनन कर रहे हैं इसका जांच यदि नहीं कराया गया तो ग्रामीण मिल करके और उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, गाड़ियों को रोकेंगे। लेकिन तो अभी तक कोई इस पर विचार नहीं किया गया है। और ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि अब हम लोग गांव वाले का अब सब्र टूटता हुआ दिख रहा है। अब गांव वाले जो है तो हम सब मिल करके कोई अब आवेदन नहीं देंगे। अब ये लास्ट न्यूज़ के माध्यम से लाइव आ करके हम ये सबको सूचना दे रहे हैं कि अब हम लोग कोई आवेदन देने वाले नहीं हैं। अब कभी भी किसी भी दिन उग्र आंदोलन हो सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इसमें ग्रामीणों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हुआ। अब जैसा कि एक आप लोगों को हम लोग दिखाए थे कि ये समझ में नहीं आता है कि नदी है कि नदी में तालाब है। ये देख सकते हैं कि कितना गहरा, सीधे 20 फीट की गहराई पे यहाँ खोद दिया जा रहा है मशीन लगा करके। उधर मशीन भी दिखा दीजिए, थोड़ा उधर मशीन भी दिखाइए। मशीन से देखिए कितनी बुरी तरीके से खुदाई कर रहे हैं और खुदाई करने के बाद 20 फीट 25 फीट की गहराई कर दे रहे हैं। अभी अब इधर कर देना। अब जो है तो गर्मी का सीजन चालू हो गया है। गांव के कुछ पशु जो है तो गाय बैल ये सब नदी में पानी पीने के लिए आते हैं। अभी परसों दिन भी 2 पशु इसमें पानी पीने घुसे और इस पानी में घुस निकल नहीं पा रहे थे। गांव वालों से रेस्क्यू करके हम लोगों ने जो है तो डोरा रस्सा लगा करके उनको पकड़ के खींचे हैं। ये गहराई आप देख सकते हैं कितनी गहराई है और ये पूरा बालू जो है तो धंसता जाता है। और दूसरा कि ये जो इनका सीमा है, सीमा तो अभी बना ही नहीं है। 412-13 नंबर का खसरा कहीं और है। हम लोग बार बार चिल्ला करके आवेदन में बोल रहे हैं कि 412-13 जो खसरा नंबर है पटवारी के प्रचलित नक्शे से मेल नहीं खाता है। वो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी जिला प्रशासन इस पे मौन है। कोई इसका जो है तो निराकरण नहीं कर रहे हैं। और ये खदान वाले जो टीपी भी काटते हैं तो 100 फीट की टीपी काटते हैं और सीधे 150-200 फीट बालू यहाँ से उठा के ले जाते हैं। यानी वो सरकार के पैसे, सरकार के रॉयल्टी का भी चोरी कर रहे हैं। और जिला प्रशासन जानबूझ करके इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि जिला प्रशासन के लोग बिक चुके हैं। हमें ऐसा लगता है यदि वो बिकते नहीं, पैसे यदि उनके पास मोटी रकम नहीं आती तो गांव वालों की जो इतनी बार गांव वालों ने ये सूचना दे रहे हैं तो अब तक कुछ न कुछ इस पे कार्रवाई हुई होती। तो हमें लगता है सहकार ग्लोबल के कंपनी के द्वारा ये जिला प्रशासन भी बिक चुकी है। और ये कुछ जो है तो ज़्यादातर सीमा और
खदान के संबंध में बाबा जी हैं, ये बताएंगे आप लोगों को। हमारे ऊपर सोनी जी हैं, हमारे ऊपर एक केस भी करवा दिए, केस कर दिए हमारे ऊपर, जो भी फायदा कर दिए। 3 आदमी को झूठे फंसा दिए गए, बालू भी उठा के बेच लिए और फंसा भी दिए। ये बाबा जी का कहना है कि इन्होंने रोकने आए थे कि श्रीमान जी आपकी सीमा यहाँ पर नहीं है और मशीन लगा करके खोदाई मत कीजिए, ये आप गलत कर रहे हैं। तो कंपनी वालों ने गांव के आदमियों से रिपोर्ट गांव वालों को बहका करके, तो कुछ यहीं के आदिवासी लोग हैं, उनको जो है तो 2-4 लोगों को अपने पक्ष में रख करके उनको उनके माध्यम से इनके ऊपर FIR दर्ज करवाए और डरा धमका करके इनको फिर अभी किसी तरीके से जमानत दिया गया है। जमानत पर अभी बाहर हैं ये, और ये कंपनी वाले सीधे धमकी देते हैं कि कुछ भी करोगे तुम्हारे ही लोगों से हम FIR करवा देंगे, तुमको जेल करवा देंगे। और इसके शिकार ये हो चुके हैं। इनका सिर्फ गलती ये था कि ये आके मना किए कि सर ये आप लोग गलत कर रहे हैं और यहाँ पे आपका नहीं है, आप मशीन लगा कर खुदाई मत करवाइए। तो ऐसा कृत्य ये जो है तो सहकार ग्लोबल कर रही है। और सहकार ग्लोबल के जो कंपनी मैनेजमेंट हैं, तो ये सभी लोग यहाँ पे एकदम धौंस दिखाते हैं और डराते धमकाते रहते हैं। ये आप लोगों को लास्ट हम लोग लाइव भी आकर के और वीडियो भी दिखा रहे हैं, इसीलिए कि आप देख सकते हैं कि कितना जो है तो अवैध हो रहा है। और इधर उनकी PC मशीन भी खड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। और ये नदी में कहाँ तक उचित है गाड़ी घुसाना, बालू निकालना, ये तो किसी भी जो है तो नियमावली में नहीं है इनके। और ये इधर देखिए कि पूरा लग ही नहीं रहा है कि नदी है कि पानी तालाब है। इतना गहरा तो तालाब भी जो है तो सरकार भी खुदवाती है, तो इतना गहरा तालाब भी नहीं खोदा जाता है। धन्यवाद।